सबसे पहले सोचा था कि एक ऐसी खबर दिखाएंगे जिसका सरोकार आज की बात से हो, आज के मुद्दे से हो, लेकिन ऐसा हो ना सका। 2 दिन पुराना एक वीडियो सामने आया, जरा सी तो बात ही थी, बात इतनी बढ़ गई, विवाद खड़ा हो गया। जी हां, यह मुद्दा था नाली विवाद का। और सहारनपुर की हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले सहारनपुर के सदर थाना इलाके में नाली विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। गुस्सा इस कदर बेकाबू हो गया कि फिर किसी ने कुछ ना सोचा, जो सामने आया बस हो गए शुरू लड़ने। देखिए तस्वीरों में इस दौरान किस तरह से जमकर मारपीट हो रही है। सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आया है। पुलिस के मुताबिक घटना 2 दिन पहले की है। वीडियो सामने आने के बाद दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जरा सा नाली विवाद था, पहले कहा सुनी होती है और फिर देखिए 2 परिवार जो नजदीक में रहते हैं, शायद पहले बहुत अच्छे से इनमें बातचीत होती होगी, लेकिन जब कहासुनी बढ़ जाती है तो फिर ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं। यह सबक है सभी के लिए। क्यों है इतना गुस्सा हावी लोगों में? क्यों इस तरह से एक दूसरे से भिड़ जाते हैं वो लोग जो रहते हैं आसपास? जरा सा विवाद होता नहीं है कि गुस्सा तूफान मचा देता है और फिर वो 2 लोग जो आसपास ही रहते हैं एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, जैसा कि इन तस्वीरों में आप भी साफ साफ देख सकते हैं। जी हां, सुबह की शुरुआत इस खबर से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि खबर दिखाने के साथ साथ आपको संदेश भी दे सकें कि इतना गुस्सा किस काम का, जहां आसपास के रहने वाले लोग ही आपको दुश्मन नजर आने लगे और जरा सा विवाद आप पर भारी पड़ जाए, जैसा कि इन तस्वीरों में हो रहा है। महिलाएं भी हैं, घर के सदस्य भी हैं, छोटी बच्चियां भी हैं, लेकिन गुस्सा इस कदर बढ़ गया है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। महिलाएं जरूर कोशिश कर रही हैं कुछ एक दूसरे से अलग करने के लिए जो लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लड़ने वालों को इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। गुस्सा उन पर इस कदर हावी हो चुका है। हसनपुर थाना क्षेत्र की घटना, हसनपुर चौकी क्षेत्र की घटना है। इसमें जो पक्ष है इनकी तहरीर थाने पर आई हुई है। इनको मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है और इनका भी उपचार किया जा रहा है। और नीना जैन जुड़ गए हमारे साथ। नीना, 2 दिन पहले की घटना, तस्वीरों के मद्देनजर यह साफ साफ समझा जा सकता है कि 2 पक्ष जो लड़ रहे हैं आपस में आसपास ही रहते हैं। यकीनन इन दोनों में पहले खूब अच्छी बातचीत होती होगी, लेकिन नाली विवाद क्या हो गया? इतना भिड़ गए, इतना गुस्सा बढ़ गया, महिलाएं, घर के पुरुष सब आपस में उलझ पड़े, लड़ाई बढ़ती चली गई। देखिए दिव्यांश, से बताना चाहूंगी कि एक बहुत छोटी सी बात को लेकर विवाद हुआ है, वो है नाली विवाद। उनको कहना है कि जो नाली बन रही थी कि वो उनकी तरफ से कम कर दी गई, दूसरी तरफ से ज्यादा कर दी गई। एक बहुत ही छोटी सी मामूली सी बात थी कि नहीं हमारी तरफ पानी भरेगा, उनकी तरफ नहीं भरेगा, और इसी बात को लेकर ये मारपीट हुई है। इसी बात को लेकर जो 2 घर पास पास रहते थे उन दोनों के परिजनों में देख सकते हैं किसी तरह से घर से बाहर निकाल कर पीट रहे हैं। ये बहुत छोटा सा एक विवाद था, लेकिन जिस तरह का ये सीसीटीवी फुटेज है ये सामने आया, उसके बाद दोनों पक्षों के विरुद्ध ये कार्रवाई हुई है। उनको ये उम्मीद भी नहीं होगी कि वो जिस तरह की मारपीट कर रहे हैं उसके बाद वो इस तरह से कानूनी शिकंजे में फंस जाएंगे। दोनों परिवारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, दोनों को मेडिकल कराया गया और दोनों के खिलाफ यहाँ पर मुकदमा हुआ। दोनों भी परिवारों के लोगों को अपनी जमानतें करानी पड़ी। नीना, विवाद भले ही छोटा था, लेकिन किस तरह से कहा सुनी हाथापाई में तब्दील हो गई। यह खबर अपने आप में उन सभी लोगों के लिए एक संदेश है कि आप आसपास रहते हैं और जरा से विवाद में यह भी नहीं सोचते हैं कि बच्चों पर क्या असर पड़ सकता है, आपके परिवार पर इसका क्या असर पड़ सकता है। कम से कम सुबह जो सबसे पहली खबर हमने आपको दिखाई है, इससे सबक लेना बहुत जरूरी है। नीना, बने रहिए, एक और आगे बड़ी खबर आएगी जिस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। और अब बात करते हैं लखनऊ की। लखनऊ के लोहिया अस्पताल में एक मरीज के तीमारदारों ने देर रात जमकर हंगामा किया और इसकी वजह यह रही डॉक्टरों पर मरीज का इलाज न करने का गंभीर आरोप ये लगे हैं कि इलाज न करने की वजह से महिला की जान चली गई। मरीज के परिजनों ने अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में जमकर हंगामा किया। तस्वीरें सामने आई हैं, वो भी आपके लिए देखना बेहद जरूरी है। आखिरकार यहां पर ऐसा क्या हुआ था? जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो एक तरफ और जो अस्पताल प्रबंधन है उसका रवैया एक तरफ। आखिरकार इस मामले की हकीकत क्या है? कौन सच्चा है, कौन झूठा है? अस्पताल में हंगामे की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है और मामला शांत कराने की कोशिश की जाती है। डॉक्टर्स पर जहां इलाज न करने का आरोप लगाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अस्पताल प्रबंधन का रवैया भी सवालों के घेरे में है। मार दिया इन लोगों ने, ये देखिए, ये
संवाददाता मयंक राय जुड़ गए हमारे साथ। मयंक, वीडियो में सुनाई दे रहा है, यह है गुंडागर्दी, भाग रहे हैं यहां पर। आखिरकार इस वीडियो के मद्देनजर यह सवाल क्यों ना पूछा जाए कि अस्पताल प्रबंधन का रवैया एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। मुझे समझ में यह नहीं आता मयंक कि ऐसे मामलों में कोई भी वरिष्ठ जो अस्पताल प्रबंधन से जुड़ा हुआ है वो सामने आकर बातचीत कर सकता है, समझा सकता है, कोई भी विवाद हो, लेकिन यहां पर तो सब भागते हुए नजर आ रहे हैं। मामला सुलझाना तो बहुत दूर की बात है, हंगामा बढ़ रहा है और किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। इसकी वजह क्या मानी जाए? और दिव्यांश, देखिए, ये बताया जा रहा है कि लखनऊ के ही ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला ये परिवार है और जो व्यक्ति है इसके माता की तबीयत खराब हुई थी। बड़ी उम्मीद के साथ ये लोग उसको लेके लोहिया अस्पताल में आए थे और आरोप ये है कि तकरीबन 4 घंटे तक के डॉक्टरों की मिन्नत करते रहे कि उसकी मां का इलाज शुरू किया जाए, लेकिन 4 घंटे तक जब इलाज नहीं मिला उसके बाद लास्ट में ये जो व्यक्ति है ये अपने कुछ डॉक्टरों से आगे मिला से कहा कि कृपया करके हाथ जोड़े, इसलिए कृपया करके मेरी मां का इलाज शुरू करिए। और बताया जा रहा है कि इंजेक्शन लगाने के बाद इस महिला की मौत हो गई। जो व्यक्ति का आरोप है उसके मुताबिक इंजेक्शन लगाया गया, इसके बाद इस महिला की मौत हो गई। और जब इस बाबत उन्होंने डॉक्टरों से बातचीत की तो आरोप ये है कि डॉक्टरों ने इसके साथ मारपीट की है, धक्का मुक्की की है और काफी देर तक रात में जो है ये हंगामा चलता रहा अस्पताल में। इसके बाद पुलिस भी मौके पे आई और अभी जो कोशिश की जाती रही पूरी रात वो ये की जाती है कि किसी तरह से इन लोगों को समझा बुझा के यहाँ से रवाना किया जाए, क्योंकि मामला लगातार बिगड़ रहा था और किसी व्यक्ति ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना रखा है। तो निश्चित तौर पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो लोहिया अस्पताल में खड़े हो रहे हैं और ये पहला मामला नहीं है दिव्यांश, इससे पहले भी लोहिया अस्पताल में इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं। लेकिन ये है कि इस बार जो मृतक का परिवार है, मृतका का जो परिवार है, उन लोगों ने इसकी फुटेज बना ली, उसकी वीडियो बना ली, इसलिए चीजें खुल के सामने आई हैं। निश्चित तौर पे देखिए, कोविड का संकट है इस समय, चुनौती जो है डॉक्टरों को सामने भी, लेकिन जिस परिवार में कोई व्यक्ति बीमार तो होता है वो बड़ी उम्मीद के साथ डॉक्टरों के पास जाता है, अस्पताल में जाता है, सरकारी अस्पताल में इसलिए जाता है कि वहाँ उसका इलाज हो जाएगा। जी मयंक, बिल्कुल कहीं ना कहीं अस्पताल का जो एडमिनिस्ट्रेशन विभाग है उसको सामने आना चाहिए ऐसे मामलों में, और माहौल इतना ज्यादा क्यों खराब हो गया ये एक सोचने का विषय है सभी अस्पताल प्रबंधनों के लिए। फिलहाल मयंक, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अपने तमाम दर्शकों से लगातार यह अपील करता रहा है, बताता रहा है, समझाता रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क पहनिए। आम जनता को भी हम कहते हैं, नेताओं को भी हम कहते हैं, लेकिन महाराजगंज में क्या हो गया जरा यह भी देख लीजिए, मानने वाला कौन है। महाराजगंज के देवीपुर इंटर कॉलेज में आयोजित निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय कुमार निषाद के स्वागत समारोह की ये तस्वीरें हैं। कार्यक्रम हो रहा था, कैसा कार्यक्रम है ये देख लीजिए। क्या यहां का स्थानीय प्रशासन देख रहा है? नहीं देख रहा है तो जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख ले और समझ ले, नियम के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, फिर चाहे वो कोई नेता हो, कार्यकर्ता हो या फिर कोई भी हो। एक तरफ पुलिस जब कार्रवाई करती है, नेता लोग तमाम तरह के आरोप लगाने लगते हैं कि बदले की भावना से काम किया जा रहा है। अब ये बताइए कि इन तस्वीरों को देखने के बाद कार्रवाई क्यों ना की जाए। ये देखिए, जीप के पीछे एक शख्स पत्थर लेकर भाग रहा है, कानून को ठेंगा दिखा रहा है, कानून को हाथ में ले रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात छोड़ ही दीजिए, दूर दूर तक इन्हें कुछ नहीं पता है खतरों से किस तरह से ये तमाम लोग खेल रहे हैं, साफ साफ समझा जा सकता है। गौर से देखिए एक एक शख्स को, इनका गुस्सा देखिए, इनका बवाल देखिए, इनका हंगामा देखिए। आप जितना देखेंगे उतना ही आपके जहन में सवाल आएगा, कैसा ये स्वागत कार्यक्रम था, कैसा ये समारोह था जहां पर किसी को ये फर्क ही नहीं पड़ रहा है हो क्या रहा है। जी हां, इस मामले में पुलिस ने कोविड नियमों के उल्लंघन को लेकर संजय निषाद समेत 27 के खिलाफ नामजद और 150 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। जितने लोग वहाँ मौजूद थे सब वीडियो में आए हैं और वीडियो को देखकर उस हिसाब से मुकदमा पंजीकृत किया गया है। महामारी एक्ट और मारपीट के धाराएं लगी हैं और इसमें 27 लोग नामजद है और लगभग 150 लोग इसमें अज्ञात, उनके ऊपर भी मुकदमा पंजीकृत हुआ है।